तिरुपति एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं किसान नेता श्री हरिशरण देवगन ने सोमवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज सुनिश्चित जल आपूर्ति है, न कि केवल अस्थायी रियायतें। तिरुपति दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में श्री देवगन ने कहा कि सरकारी योजनाओं ने किसानों को संकट से बचाने में मदद जरूर की है, लेकिन स्थायी आय वृद्धि और समृद्धि सुनिश्चित करने में वे अब तक सफल नहीं हो पाई है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को पर्याप्त और नियमित पानी मिल जाए तो किसान स्वयं सशक्त हो जाता है। पानी के बिना कोई योजना, कोई सब्सिडी सफल नहीं हो सकती। श्री देवगन ने किसान कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन और मौजूद खामियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली राशि पूरी तरह किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, जो व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसान के नाम पर 10,000 रुपए जारी किए जाते हैं तो उसका पूरा लाभ किसान तक नहीं पहुंचता। ये सिस्टम की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की नीयत किसान हितैषी है, लेकिन व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार जरूरी है। ने जो बोला है कि जो सब्सिडी स्कीम है वो राइट आदमी तक नहीं पहुंच रही है, वो इसके लिए नहीं पहुंच रही है बिकॉज हमारा जो तहसीलदार है, हमारा ZPTC है, हमारा MRO है, हमारा VRO है, जब तक उसको मैनेज नहीं होगा, जब तक वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, हमारे पास भी पैसा नहीं आएगा। मानो अगर दिल्ली से हेल्प आया है, अगर दिल्ली से 1 लाख रुपए का हेल्प आया, लेकिन फार्मर के पास सिर्फ 2,000 पहुँचता है, तो बीच का जो लंबा चेन है उसको मैनेज करना, उसको सिस्टमाइज़ करने का जो ज़रूरत है, उसको सिस्टमाइज़ करने की, हम लोग उसी के लिए आए। जो छोटा, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का फार्मर है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो फार्मर है उसको हमारी बहुत ज़रूरत है। सस्ती खाद्य सामग्री जैसी सहायता को सीमित बताते हुए श्री देवगन ने कहा कि ये किसानों को केवल जीवित रहने में मदद करती है, आगे बढ़ने में नहीं। उन्होंने कहा कि किसान स्थायी निर्भरता नहीं चाहता, वो सम्मान, स्थिरता और अवसर चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने निम्नलिखित उपायों पर भी जोर दिया: सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण का विस्तार, साझा उपयोग मॉडल के तहत आधुनिक कृषि उपकरण, किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करना, भंडारण, वेयर हाउसिंग और सीधे बाजार तक पहुंच। श्री देवगन ने बताया कि भारत की आधी से ज्यादा कृषि भूमि आज भी वर्षा पर निर्भर है, जिससे किसान जलवायु जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा को सड़क और बिजली की तरह राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। उन्होंने जलवायु अनुकूल खेती, त्वरित फसल बीमा भुगतान और आसान कृषि ऋण की आवश्यकता पर भी बल दिया। अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए श्री देवगन ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के पक्ष में है, लेकिन जमीनी स्तर पर परिणाम बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, अब व्यवस्था को मजबूत करना होगा ताकि हर लाभ अंतिम किसान तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि किसान हितों से जुड़े सुधारों को लेकर केंद्र सरकार में चर्चा की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए अंत में श्री देवगन ने कहा कि किसानों की गरीबी को मैनेज करना बंद कीजिए, किसानों की समृद्धि बनाना शुरू कीजिए। उन्होंने कहा कि पानी, बाजार और सम्मान दीजिए, भारत का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा।